हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स टर्म हैं जिसको आज हम लोग रीड करने वाले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए ताकि और सब बहुत सारे स्टूडेंट हैं उसको भी मौका मिल सके हमारे वीडियो को देखने के लिए और हमारी वीडियो को देखकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर सके। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, किसको बोलते हैं? तो ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ऑब्वियसली ये देखो, अगर हम बोले सच कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नॉन एज हाइड्रोकार्बन। ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे हमने लिया CH4 मीथेन, देखो इसमें कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन है, इसलिए कंपाउंड क्या है आपके? हाइड्रोकार्बन आते हैं। अगर हम बोले C2H6 ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। C3H8 ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगर हम बोले C3H7O क्या ये हाइड्रोकार्बन है? क्या नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया, जिस वजह से ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। क्योंकि हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या बोलता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अच्छा, हमने बोला अगर C2H2N2O क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। अगर हम बोले C5H10 क्या ये हाइड्रोकार्बन है? हाँ, ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। आ रही बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो अब मैं इसके आगे बात करने वाला हूँ कि जो हाइड्रोकार्बन अभी हमने देखा, जैसे CH4 देखा, C2H6 देखा, C3H8 देखा, C5H10, बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं। तो इन हाइड्रोकार्बन का हम लोग नाम कैसे लिखते हैं? तो आगे का टर्म है इसका नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, फाउंडेशन चल रहा है इसका। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए आपको दो काम करने पड़ते हैं। दो काम, पहला काम आपको रूट लिखना होगा जो कि आपने 9th-10th में पढ़ रखे होंगे। दूसरा सफिक्स लिखना होगा। तो पहले क्या हम लोग करेंगे? रूट। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? रूट लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको सफिक्स लिखना पड़ेगा। सफिक्स ऐसा समझो कि किसी नाम का टाइटल है ना, तो ये टाइटल, सफिक्स क्या है? टाइटल है। तो हाइड्रोकार्बन का सफिक्स जो होगा हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो रूट किसको बोलते हैं? रूट क्या होता है? आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th-10th में, कि कार्बन 1 होता है, नंबर ऑफ कार्बन 1 होते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? हम लोग मीथ बोलते हैं। अगर कार्बन की संख्या 2 होती है तो क्या बोलते हैं? ईथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉप बोलते हैं। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। 5 है तो क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे। 6 है तो हेक्स बोलेंगे। 7 है तो हेप्ट बोलेंगे। अगर कार्बन की संख्या 8 है तो क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्ट बोलते हैं। अगर 9 है तो क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन बोलते हैं। अगर 10 है तो क्या बोलते हैं हम लोग? डेक बोलते हैं। अगर 11 है तो क्या बोलते हैं हम लोग? अनडेक बोलते हैं, अनडेक। अगर 12 है कार्बन की संख्या तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोडेक। अगर कार्बन की संख्या 13 है तो इसको बोलते हैं ट्राइडेक। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 14 है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेट्राडेक बोलते हैं, टेट्राडेक। आ रही बात समझ में? आपने 9th-10th में पढ़ रखा होगा इस चीज़ को। अगर कार्बन की संख्या 15 है तो इसको बोलते हैं हम लोग पेंटाडेक, पेंटाडेक। अगर 16 है तो इसको बोलते हैं हेक्साडेक। ठीक है, अगर 18 है तो इसको बोलते हैं 17 है
तो हेप्टाडेक अगर 18 दिया हुआ है तो क्या बोलेंगे इसको, ऑक्टाडेक बोलेंगे, ठीक है। अगर 19 दिया है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नोनाडेक। अगर कार्बन की संख्या 20 है तो क्या बोलते हैं इसको, हाँ डेकाडेक। नहीं, इसको डेकाडेक नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आइकॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइकॉस, ठीक है। उसी तरह से अगर कार्बन की संख्या 30 दिया हुआ है, 30, तो 30 के लिए हम लोग लिखते हैं ट्राइकॉन्ट। अगर 40 दिया हुआ है तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग टेट्राकॉन्ट। अगर कार्बन की संख्या 50 दिया हुआ है तो इसको लिखते हैं हम लोग पेंटाकॉन्ट। अगर कार्बन की संख्या 100 दिया हुआ है तो इसको लिखते हैं हम लोग सेंट लिखते हैं। तो ये कुछ रूट है आपके नंबर ऑफ कार्बन आइटम। 9, 10 पे आप लोग 10 तक पढ़े होंगे, है ना। मीथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है। हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग एक बार दो बार रिपीट कर ले अच्छे से। कार्बन की संख्या 1 है तो मीथ बोलते हैं, इस तरह से मन में जल्दी से रिपीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सफिक्स पे। सफिक्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इसमें सफिक्स क्या होते हैं। सफिक्स तो पता ही है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं, टाइटल होता है ये। तो देखो सफिक्स जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। सफिक्स 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एन, इन और आइन। सफिक्स 3 टाइप में है, एन, इन और आइन। एन मतलब आपने पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। इन दैट इज अल्कीन, आइन दैट इज अल्काइन। वेरी गुड। चलिए अल्केन का फॉर्मूला फटाफट क्या होगा, तो CnH2n+2 होता है ना। दूसरा H2n, CnH2n। तीसरा इसका अल्काइन का तो CnH2n-2। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे n दिया हुआ है, n हर जगह n दिया हुआ है। तो n जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन आइटम होता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम। यहाँ पे n जो है आपका क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, ठीक है। अब देखिए n का वैल्यू जो होगा, n का वैल्यू 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 100, ठीक है, 1000, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम मान लो कि n का वैल्यू 1 रखे, इस केस में इस केस में हम लोग अगर n का वैल्यू 1 रखे तो CnH2n+2 के बारे में अगर बोले, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे रख दे तो C1 हो जाएगा। H2 × 1 + 2 तो बताओ तो क्या हो गया, CH4, दैट इज मीथेन, है ना, मीथेन है ये। तो हम लोग नेमिंग पे आएंगे। नेमिंग के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रूट लिखते हैं। रूट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सफिक्स। तो सफिक्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, एन, इन और आइन। एन मतलब क्या होता है, अल्केन। इन मतलब क्या होता है, अल्कीन। आइन मतलब अल्काइन, ठीक है। तो अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n एंड अल्काइन का CnH2n-2, ये इसके फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n दिया हुआ है हर जगह। तो n का वैल्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन का जो एटम होगा वो नंबर ऑफ 1 2 3 4 से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अरे बात सुन में, इसका एडवांटेज बताएंगे, अभी थोड़ी देर में एडवांटेज आने वाला है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम n 2 × 2+, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो बोले कि जितना कार्बन आइटम की संख्या होगी इस n में, जितना कार्बन आइटम की संख्या होगी, हाइड्रोजन की संख्या में उसको 2 से गुना कर देना है और 2 ज़्यादा कर देना है। मतलब जितना कार्बन आइटम की संख्या होगी, हाइड्रोजन की संख्या में अगर 2 गुना से 2 ज़्यादा हो गया तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, अल्केन कहलाएगा। और उसका सफिक्स क्या लिखेंगे हम लोग, एन लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जितनी कार्बन आइटम की संख्या होगी, हाइड्रोजन की संख्या में सिर्फ 2 गुना कर देने पे ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, अल्कीन। और इसका सफिक्स हम लोग क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। इस केस में कि जितना कार्बन आइटम की संख्या होगी, हाइड्रोजन की संख्या में क्या करेंगे हम लोग, 2 गुना से 2 कम कर देंगे। अल्केन में 2 गुना से 2 ज़्यादा कर रहे हैं, अल्काइन में 2 गुना से 2 कम कर रहे हैं, और अल्कीन में 2 गुना के बराबर हाइड्रोजन को रख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, अल्काइन, और ये अल्किन, ये अल्केन,
ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम यही चीज़ बात किए थे, CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2। ये अल्केन है, ये अल्किन है और ये अल्काइन है, ठीक है। तो अगर हम बोले कुछ एग्जांपल पे बात करते हैं हम लोग, मान लो ये सवाल दिया, बोला भाई C2H6 ये कंपाउंड अल्केन है, अल्किन है या अल्काइन है, तो हम लोग बारीकी से 1 by 1 सभी में क्या करेंगे, सेट करेंगे क्या। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसका वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, n, ठीक है। तो n का वैल्यू 2 है, तो इसमें अगर फॉर्मूला पे सेट करें तो देखो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 × 2 + 2 यानी कि C2, 2 दूना 4, 2 6, तो क्या हो गया इसका C2H6। देखो तो CnH2n+2 में अगर हम लोग 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा C2, 2 × 2 + 2, तो क्या हो गया C2H6। तो ये क्या कहलाएगा, अल्केन है या अल्किन है या अल्काइन है, तो अल्केन, ये क्या है, अल्केन है। अगर हम बात करें C3H6 के बारे में, तो बताओ जितना कार्बन एटम की संख्या होगी हाइड्रोजन की संख्या में देखना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम को देखो और उसका हाइड्रोजन देखो, कार्बन कितना है। अगर हाइड्रोजन 2 गुना से 2 जो ज़्यादा हो रहा है कार्बन से, तो इसका मतलब वो क्या होगा, अल्केन होगा। अगर 2 गुना के बराबर हाइड्रोजन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वो अल्किन कहलाएगा। अगर 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन दिख रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, अल्काइन कहलाएंगे। जैसे ये आपका क्या है, अल्कीन है। अगर हम बोले C3H4 ये क्या होगा, देखो तो कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या में देखो तो 3 दूना 6, 6 में से 2 कम है, यानी कि 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा भाई, तो अल्काइन कहलाएगा। अगर हम बोले C10H22, तो ये बताओ ये C10H22 अल्केन है, अल्किन है या अल्काइन है। तो कार्बन की संख्या 10 है, तो हाइड्रोजन की संख्या में 2 गुना से 2, इसका 2 गुना करो, 10 दूना 20, 10 × 2 तो क्या हो गया, 20 हो गया। 20 में से 2 ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा भाई, तो ये अल्केन, अल्किन या अल्काइन। तो ऑब्वियसली ये आपका क्या कहलाएगा, ये कंपाउंड क्या है आपका, अल्केन है। नाम हम बता रहे हैं, नाम थोड़ी देर में बात करेंगे हम लोग। तो अगर हम बोले C4H6 दिया हुआ है, C4H6 दिया हुआ है, तो कार्बन जितना है हाइड्रोजन की संख्या में देखो तो कार्बन कितना है, इसको सिंपल सा कार्बन जितना होगा ना उसको 2 गुना कर देना एक बार। 2 गुना से 2 ज़्यादा हुआ तो अल्केन, अगर 2 गुना से 2 कम हुआ तो अल्काइन कहलाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 4 दिया हुआ है, 4 दूना 8 करो, 4 × 2 तो 8 हुआ। 8 में से यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब 2 कम हाइड्रोजन है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, अल्काइन कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम बोले C4H8, ये बताओ कार्बन कितना हो, 4 है सर, हाइड्रोजन कितना 8 है, ऐसा लग रहा है सर 2 गुना हाइड्रोजन है, तो क्या कहलाएगा, ये आपका अल्कीन कहलाएगा, ठीक है। अगर हम बोले C15H32, तो बताओ ये क्या है आपका, अल्केन है, क्या है, अल्केन। कैसे अल्केन है सर, तो कार्बन की संख्या 15 है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है 32, तो 15 × 2, 15 × 2 30 और 2 ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा, अल्केन। अगर हम बोले C19H36, तो 19 × 2 क्या होता है 38, 38 में से 2 कम है तो क्या होगा 36, यानी कि 2 गुना से 2 कम है। कौन, हाइड्रोजन, तो क्या कहलाएगा आपका, अल्काइन कहलाएगा, ठीक है। अगर हम बोले C8H14, तो ये क्या कहलाएंगे आपके, अल्काइन कहलाएंगे, क्योंकि कार्बन जितना है हाइड्रोजन की संख्या में क्या है, 2 कम है, तो क्या कहलाएगा, वो अल्काइन कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं नेमिंग पे। तो नाम लिखने के लिए हम लोग नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, 2 काम करना है अपने को। क्या करना है भाई, तो रूट लिखना है और दूसरा क्या लिखना है, सफिक्स, जो कि अभी हम लोग ने बात कर रखा है रूट और सफिक्स के बारे में। तो अब देखो, मान लो बोला C4H8 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पता करो, ये अल्केन है, अल्किन है या अल्काइन है। तो ये क्या है, अल्किन है। अल्किन का क्या लिखते हैं हम लोग, सफिक्स। अल्किन का सफिक्स क्या लिखते हैं, ENE। तो उससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रूट।
तो रूट में कार्बन कितना है 4 दिया हुआ है, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ब्यूट। ठीक है, अब सफिक्स लिखना है, तो सफिक्स में पहचानो ये कंपाउंड क्या है, अल्कीन है, क्योंकि कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन की संख्या में क्या है 2 गुना है, इसलिए ये कंपाउंड क्या कहलाएगा आपका अल्कीन कहलाएगा। और अल्कीन का सफिक्स क्या लिखते हैं हम लोग ENE, तो लिखेंगे 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सफिक्स इसका हो जाएगा इन, तो लिखाएगा क्या, तो ब्यूटीन। अगर हम बोले C4H10 अल्केन है, अल्केन में 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, अल्केन है ना, तो अल्केन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग ANE। अगर हम बोले C5H8 कार्बन कितना 5, तो लिख लो 5 कार्बन को हम लोग लिखते हैं पेंट। कितने हाइड्रोजन है, तो 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन है, तो कार्बन की संख्या 5, हाइड्रोजन की संख्या होना चाहिए, अगर 2 गुना करते तो 10, लेकिन क्या 10 है क्या, नहीं, 2 गुना से 2 कम है, तो क्या कहलाएगा ये अल्काइन। तो अल्काइन का क्या लिखते हैं भाई हम लोग YNE, पेंटाइन हो जाएगा ये। अगर हम बोले C2H6 2 दूना 4, हाँ 2 दूना 4, ठीक है, लेकिन 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, क्या लिखेंगे, तो सफिक्स क्या लिखना है इसका ANE, बट 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं इथ लिखते हैं ना जी। चलो इसके बाद अगर हम बोले C8H18 बताओ, ऑब्वियसली ये आपका अल्केन है, 8 कार्बन को हम लोग लिखते हैं ऑक्ट, अल्केन का सफिक्स क्या होगा N होगा। अच्छा अगर हम बोले C20H42, तो C20 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, C20 के लिए आइकॉस, N है या इन है या आइन है, तो इसका 2 गुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो क्या कहलाएगा ये आपका अल्केन, और अल्केन का सफिक्स क्या लिखते हैं हम लोग ANE लिखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको घर में बैठ के अच्छे से इसको रिवीजन एक बार कर सकते हैं। तो आपको सीधा सा काम करना है, क्या करना है, तो सबसे पहले पहचान लेना है कि ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है सर, सभी में देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए पहले पहचानना जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सा कंपाउंड इसमें से अल्केन है, कौन सा कंपाउंड अल्कीन है, कौन सा कंपाउंड अल्काइन है। ठीक है, तो जो अल्केन होगा उसके लिए सफिक्स हम लोग लास्ट में N लिखेंगे, जो अल्कीन होगा उसका सफिक्स हम लोग इन लिखेंगे, जो अल्काइन होगा उसका सफिक्स हम लोग क्या लिखेंगे आइन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सफिक्स से पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा रूट, अगर कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट। ठीक है, अगर 1 है तो मीथ, 5 है 10 है तो डेक लिखेंगे। इस तरह से पहले रूट लिखेंगे, उसके बाद पहले से आइडेंटिफाई करके रखेंगे कौन सा कंपाउंड अल्केन है, कौन सा कंपाउंड अल्कीन है, कौन सा कंपाउंड अल्काइन है। जो अल्केन होगा उसका सफिक्स लास्ट में लिख देना N, जो अल्कीन होगा उसका इन, और जो अल्काइन होगा उसका आइन लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अच्छे से स्टडी कीजिए। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। कुछ स्ट्रक्चर हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला आपने जाना होगा, नहीं तो ऐसे जान लिए। तो देखो कार्बन जो होते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो 4 बॉन्ड। कैसे, तो कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, दूसरा एक आपने ऐसे पढ़ा होगा, नहीं तो अभी देखते हैं हम लोग। ये तो कार्बन जो है आपके कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड। तो देखो ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 4 बॉन्ड और ये भी 4 बॉन्ड और ये भी कार्बन है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये वाला सेंटर, ये आपका कार्बन है, जिसमें से 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है। बात करेंगे हम लोग आगे उसके बारे में अच्छे से। ठीक है,
तो उसके बाद दूसरा बोलते हैं हम लोग, जैसे एक ऑक्सीजन होता है ना। ऑक्सीजन जो होते हैं 2 बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। 8 में से इसका वैलेंसी कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 और 2 6, ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो आपके पेयर में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर होता है, लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाने का। दूसरा तरीका ये रहा ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाने का। ठीक है, ये या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या बनाता है? वो 3 बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज H3O+, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन आगे रिएक्शन में बहुत बार इसका यूज़ होने वाला है, बहुत बार इसका जिक्र किया जाता है। हाइड्रोलाइसिस, 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 हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो वाटर के एक्शन प्लस को तोड़ना हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। बट ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहे हैं अभी? 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड तभी बनाएगा जब उस पर क्या चार्ज होंगे? पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात किए कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं। एक तरीका ये रहा, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और चौथा तरीका। इस केस में ये रहा ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाने का तरीका। ठीक है, ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 बॉन्ड। वो तब बनाएगा जब ऑक्सीजन पे क्या चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हाँ, तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं। ये नाइट्रोजन है, दूसरा हेलोजन है। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? तो सर नाइट्रोजन जो है ना 3 बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन एक केस में अमोनियम आयन होता है, नाइट्रोजन उस केस में 4 बॉन्ड भी बनाते हैं। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तभी बनाएगा जब उस पर क्या चार्ज होंगे? पॉजिटिव चार्ज होंगे। जैसे हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन 3 बॉन्ड तभी बनाता है जब उस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से नाइट्रोजन भी 4 बॉन्ड तभी बनाएंगे जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन नाइट्रोजन, और ऐसे देखा जाता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 बॉन्ड। तो ये रहा एक तरीका, ये रहा। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। क्या होता है? एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर। ठीक है, दूसरा हेलोजन है आपका। हेलोजन 1 बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे हेलोजन? 1 बॉन्ड। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, 1 बॉन्ड एंड 1 बॉन्ड एंड 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। तो फ्रेंड्स अभी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आपने पढ़ा ना भी थोड़ी देर पहले कि कार्बन जो है कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं सर, 4 बॉन्ड। तो आपने 10th में या 9th में पढ़े होंगे ये चीज़ कि कार्बन जो है ना सर इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कार्बन इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन के साथ अगर कुछ नहीं लगा होता है ना तो वहाँ पे क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं इस तरह से। तो अगर मान लो ऐसा है दिया हुआ है, कार्बन देखो कितने बॉन्ड टोटल, माइंड में इस चीज़ को सेट कीजिए कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? टोटल 4 बॉन्ड। ठीक है, तो अभी कितने बॉन्ड बना रहे हैं? अभी प्रेजेंट में कितना बना रहा है? दिख रहा है कितना? 1। तो बाकी का 3 क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। ये कार्बन अभी कितने बॉन्ड बना रहे हैं? एक बॉन्ड सर इस कार्बन से, दूसरा बॉन्ड इस कार्बन से बना रहे हैं। तो बाकी का इसके पास 2 वैलेंसी फ्री रहा। तो 2 वैलेंसी में क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। एज इट इज़ आपके पास इसी तरह से इसके पास कितने हाइड्रोजन? तो 3 हाइड्रोजन होंगे। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा अगर हम बोले ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कार्बन देखो कितने बॉन्ड बना रहा है? अभी प्रेजेंट में 1 बॉन्ड। तो बाकी का 3 क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। यहाँ क्या होंगे? 3 हाइड्रोजन। ये रहा 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, ये कार्बन 1 2 3 बना रहा है तो बाकी का 1 H होगा इसके पास। ये कार्बन कितने बॉन्ड? तो 2 बॉन्ड बना रहे हैं तो बाकी के 2 क्या होंगे? इसके पास हाइड्रोजन होंगे। ये कार्बन देखो कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2। तो बाकी के 2 क्या होंगे?
हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। कितने H होंगे? 3 हाइड्रोजन। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं भाई हम लोग, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कार्बन कितने बॉन्ड? तो 2 बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी के 2 क्या होंगे? H होंगे। ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन होगा। अरे ना आता है समझ में? तो अब देखो, ये जो फॉर्म है आपका, ये जो फॉर्म है ना, इन दोनों फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब फैला हुआ रूप में, फैला हुआ रूप है ये, ठीक है। ये भी आपका कौन सा फॉर्म है? आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, फैला हुआ फॉर्म है, ठीक है। अब इसको क्या करो, देखो ये कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? सर 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये रहा 3 हाइड्रोजन, ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, कौन से बॉन्ड से? तो 1 बॉन्ड से। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? तो 2, तो 2 को कंडेंस करके लिख दिए। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? तो 2, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है? तो 3, समेट दिए इसको, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? कंडेंस फॉर्म बोलेंगे। और इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म बोलेंगे। ये भी आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, और इसको अगर कंडेंस करें तो यहाँ बताओ क्या होगा? सर CH3 है यहाँ पे, नेक्स्ट वाले पे क्या हो जाएगा? CH2। ये वाला देखो भाई, यहाँ पे एक H लगा हुआ है इस कार्बन पे, इसके नीचे लगा हुआ है क्या? 2 कार्बन है, जिसमें से CH2 और CH3 लगा हुआ है। नेक्स्ट वाले कार्बन पे चलो, यहाँ लगा हुआ है CH2, यहाँ क्या लगा हुआ है? CH2, और लास्ट में क्या लगा हुआ है? CH3। तो ये फॉर्म आपका क्या कहला रहा है? ये फॉर्म आपका क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है आपका कंडेंस फॉर्म कहला रहा है, कंडेंस फॉर्म कहला रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ स्ट्रक्चर हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड के तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख दूँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, कहता है कि स्टार्ट, टर्न और एंड पॉइंट पे कार्बन प्रेजेंट होता है ना। स्टार्ट, टर्न और एंड पॉइंट पे क्या होते हैं? कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम ऐसे लिखें तो इधर से स्टार्ट बोलो या इधर से तो स्टार्ट नहीं बोल सकते, तो इधर से स्टार्ट बोलो या इधर से। तो यहाँ पे क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। ये देखो तो टर्न कर रहा है, तो टर्निंग पे क्या होंगे? कार्बन है, और यहाँ पे क्या है? आपके कार्बन है, ठीक है। अगर हम ऐसा कुछ लिखें तो स्टार्ट, टर्न, टर्न और एंड, या स्टार्ट, टर्न, टर्न और एंड, ठीक है। अगर मान लो हमने कुछ ऐसा लिख दिया, तो स्टार्ट पे है कार्बन, टर्निंग पे, और ये भी आपका एंड है, यहाँ पे टर्निंग है, यहाँ पे क्या है? एंड है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा अगर मान लो कुछ ऐसा लिख दिए हैं, तो कहाँ कहाँ कार्बन है बताओ? तो यहाँ पे कार्बन है सर, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में स्टार्ट, टर्न और एंड पॉइंट पे क्या होते हैं? कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अगर मान लो हमने ऐसा कुछ लिखा, ठीक है, ये लिखा, तो बताओ यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह है और इस जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अगर मान लो हमने कुछ ऐसा लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे बताओ इस कार्बन पे, इस पॉइंट पे क्या है? कार्बन है, यहाँ पे क्या है? कार्बन है, यहाँ पे क्या है? कार्बन है। कहीं से भी अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हमने मान लो ऐसा कुछ लिखा, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो हमने कुछ ऐसा लिखा, तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो हर टर्निंग पॉइंट पे क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। अगर मान लो कुछ ऐसा लिया, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है, इस हर जगह पे क्या है? कार्बन है। अच्छा, कोई दिक्कत है? चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए।
अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो हमने बोला ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ कार्बन प्रेजेंट है आपको दिख रहा है, टर्निंग पॉइंट पे, हर टर्निंग पॉइंट पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं भाई। अच्छा, अगर मान लो ऐसा कुछ ले लिए हैं, सर ये क्या बना दिए, ये तो ट्री वगैरह से बना रहे हैं आप। तो ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट से ना हर जगह कार्बन या कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये टर्निंग दिख रहा है सर, कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, यहाँ पे कार्बन है। आ रही बात समझ में। तो इसके अलावा और कुछ भी है, जैसे मान लो ये दिया हुआ है, ऐसा कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। कहाँ कहाँ कार्बन है, तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, यहाँ नहीं है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। ये जो है ना 3D मॉलिक्यूल तो है ही सारे के सारे। ये जो कार्बन है, ये वाला पॉइंट आपका, ये पॉइंट आपकी ओर है, मतलब इसका पॉइंट, गौर कीजिएगा, इसको आप क्या करो, बाहर करो अपनी ओर, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये कुछ ऐसा गया, फिर ये डाउन हुआ है। आ रही बात समझ में। तो ये यहाँ पे आपका कोई कार्बन नहीं है, 3D मॉलिक्यूल है, जिस वजह से आपका ऐसा दिख रहा है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट जल्दी से। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे आते हैं हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पे आए तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, या उसी का दूसरा नाम है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, या उसी का दूसरा नाम है आपका ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ए साइक्लिक, ए मतलब नहीं, साइकिल मतलब साइकिल, ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई साइकिल ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिफेटिक या ओपन चेन या ए साइक्लिक बोलेंगे, ठीक है। दूसरा आपका क्लासिफाइड किया गया है तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका सैचुरेटेड एंड दूसरा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड, आपने पढ़ा होगा। सैचुरेटेड कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड होते हैं तो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड। अगर डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब देखो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। पहला आपका होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एरोमेटिक एंड एसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक आगे हम बात करने वाले हैं, इसका अलग टॉपिक है, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो 1 बाय 1 हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे, बिल्कुल हम लोग बेसिक से चल रहे हैं भाई। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बहुत 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 रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू। तो आगे देखते हैं हम लोग। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, क्या होता है ये, तो बोलता है कि इस टाइप के हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चेन जो होती है वो ओपन होती है। तो कैसे देखते हैं हम लोग, ये रहा, मान लो कार्बन दिया हुआ CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं भी, है ना, इस तरह से लिखते हैं। या इसको हम लोग ऐसे, 4 कार्बन है तो 1 2 3 और 4, तो ये सब के सब ओपन चेन कंपाउंड है। ओपन चेन, ये सब के सब क्या है आपका, ओपन चेन कंपाउंड है। जैसे हम लोग उस टाइम लिए थे इस टाइप का कुछ, ये सब के सब क्या है आपके, ओपन चेन कंपाउंड है ना। इसके कुछ और भी एग्जांपल हैं, बहुत सारे हैं इस तरह से, ठीक है। तो इन सभी का ये क्या है, आपके ओपन चेन कंपाउंड है। ये भी आपका ओपन चेन है, ये भी आपका ओपन चेन, मतलब सभी के सभी क्या है इसमें, ओपन चेन कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन 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 के बीच में कोई बंध नहीं है, बॉन्ड, कोई आपका इसमें साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है। ये सारे के सारे क्या हैं, ओपन है, खुले हुए हैं। इस वजह से इस टाइप के हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं हम लोग,
ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक। क्या इस कंपाउंड में कोई साइकिल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इस वजह से क्या है ये आपका एसाइक्लिक या एलिफेटिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नोट कीजिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं ये क्लोज चेन कंपाउंड क्या होता है। अभी हमने ओपन चेन कंपाउंड के बारे में जाने। ओपन चेन मतलब जिसमें कार्बन की चेन क्या हो, ओपन हो, जिसमें कार्बन की चेन क्या ओपन हो। लेकिन क्लोज चेन में क्या होगा, सारे के सारे कंपाउंड क्या होंगे, उसमें बंद होंगे बॉन्डेड से, और वो क्या होंगे, क्लोज होंगे, बंद होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो ये दिया हुआ है, बताइए कार्बन 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 के बीच में क्या बॉन्ड जो बना है वो क्लोज है या ओपन है? ऑब्वियसली आपका क्लोज है। ये देखो, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये सब के सब क्या है आपके क्लोज चेन कंपाउंड है। ये सब के सब क्या हैं, क्लोज चेन कंपाउंड है। ये सब के सब क्या हैं, क्लोज चेन कंपाउंड है। ठीक है, ये सब के सब क्या हैं आपके क्लोज चेन कंपाउंड है, क्योंकि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन 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 के बीच में जो चेन है आपका क्या है, क्लोज्ड है, बंद है। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, क्लोज चेन कंपाउंड कहलाएंगे। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन कहलाते हैं। जैसे ये रहा भाई, ये सब के सब क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सब के सब क्या हैं आपके सैचुरेटेड हैं। जैसे मान लो ये भी देख लो, ये सब के सब क्या है आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आगे बात समझ में? तो दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, ऐसा कंपाउंड या ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो साथ साथ, तो वैसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, वैसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे ये रहा, मान लो बहुत सारे डबल बॉन्डेड है, बहुत सारे, तो ये भी क्या कहलाएंगे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सीधी बात, मुद्दे की बात, जिस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड तो सैचुरेटेड, जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों क्या कहलाएंगे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए जल्दी।